ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। कौन है इस बार चोर? क्या है चिप का राज? क्यों झूठ बोल रहा है दिवाकर? फिल्म की शूटिंग नॉर्थ अमेरिका में हो सकती है, वहीं दूसरी ओर फिल्म मेकर्स की माने तो फिल्म की शूटिंग के साउथ अमेरिका में होने से ज्यादा आसार है। आपको बता दें कि अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया कि डायरेक्टर विजय कृष्णा अरोड़ा इस फिल्म का निर्देशन करेंगे या नहीं। खबर यह है कि विजय पहले ऋतिक के साथ ठग फिल्म पूरी करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन फिल्म की कहानी कुछ अनोखी होने वाली है। आज तक धूम सीरीज की सारी मूवीज में चोर और पुलिस की भागा दौड़ी दिखाई गई है। कभी किसी चोर ने हीरे चुराए तो कभी किसी चोर ने पैसे, किसी ने कीमती हार, लेकिन इस बार का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। इस बार चोर ना तो पैसे चुराने वाला है ना तो ज्वेलरी। इस बार चोर चुराएगा नए जमाने का हथियार, जो कि है टेक्नोलॉजी। आज के लाइफ से जुड़े इस कंसेप्ट को व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लिखा गया है। टेक्नोलॉजी आज सबके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। बिना टेक्नोलॉजी के आजकल कुछ भी नहीं होता, बस इसी का फायदा उठाने की सोच रहा है चोर। इस बार सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि फिल्म में पुलिस के रोल में तो हमें उदय और अभिषेक ही दिखेंगे। मेन मुद्दा है विलन का। तो आपको बता दें कि इस बार चोर होगी एक लड़की। धूम 1 हो या 2 या फिर धूम 3, तीनों में चोर बने थे जाने माने मेल एक्टर्स। लेकिन इस बार कमान है हमारी प्यारी दीपिका के हाथ, जो बनेंगी पहली फीमेल चोर। अब आप कहेंगे कि ऐश भी तो विलन थी, तो आपको बता दें कि उनका रोल कहीं पॉजिटिव तो नहीं ना निगेटिव था, जिसकी वजह से वो ना तो हीरोइन कहीं जा सकी ना विलन। लेकिन दीपिका इस बार फुल ऑन एक्शन करती नजर आएंगी। चोरी करना हो या पुलिस से लड़ना, कहानी की शुरुआत में उनको एक मेल की तरह ही दिखाया जाएगा, लेकिन मिड सीन्स में फीमेल चोर लाने का प्लान सबके सामने खोल दिया जाएगा। फिल्म में दिवाकर का रोल परेश रावल और अशोक का रोल प्ले करेंगे किरण। फिल्म में डिटेक्टिव सनी का रोल निभाएंगे अक्षय कुमार। असल में उसका प्लान ये है कि वो सारी दुनिया के टेक्नोलॉजी को चुरा लेगा और फिर लोग बहुत ज्यादा बेबस हो जाएंगे, तब वो एक मसीहा की तरह उन्हें टेक्नोलॉजी बेचकर बहुत अमीर बन जाएगा। बाकी बची हुई वेपन टेक्नोलॉजी का आखिर क्या करेगा ये चोर? क्या वो दुनिया खत्म करने का प्लान बना रहा है या फिर किसी देश से बदला लेने का? आपको बता दे, असल में ऐसा कुछ नहीं है। हर देश अपनी एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी बनाता है, जिसमें न जाने कितने ही साइंटिस्ट की मेहनत लगती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वॉर के वक्त पर किया जाता है। हर देश जो कि पावरफुल है, उसके पास वेपन टेक्नोलॉजी जरूर होती है। ये हर देश के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और साथ ही ये एक बहुत सीक्रेटिव चीज है, जो कि सीक्रेटली प्रिपेयर होता है और सीक्रेटली ही इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह मूवी में एक इंडियन साइंटिस्ट जिसका नाम दिवाकर घोष है, इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर चुका है। बस वो इसे लेकर जाने वाला है टेस्ट करने के लिए, और वहीं ये चोरी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी कुछ और नहीं, एक चिप में छुपा राज है। हुआ कुछ यूं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर घोष अपने एक दोस्त के साथ दूसरी कंट्री जा रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी और इसके टेस्ट की जानकारी सिर्फ इन दोनों साइंटिस्ट को होती है। लेकिन न जाने कहां से ये हमारी नए चोर को पता चल गया और वो इस कीमती चीज को चुरा कर ले गया। लेकिन आपको बता दे कि कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है ये, बल्कि एक चिप है जो ह्यूमन बॉडी में लगाते ही इंसान सुपर ह्यूमन बन जाता है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता। बस यही अपने नए चोर के लिए सोने पर सुहागा है। जिस प्लान में दिवाकर और उसका दोस्त इस चिप को लेकर जा रहे हैं, उस प्लान से एक शातिर चोर उसे चुरा लेता है। अब दिवाकर किसी से मदद भी नहीं मांग सकता, क्योंकि उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को बताया नहीं है। दिवाकर की हेल्प करेगा अब उसका दोस्त अशोक, जो चीना में ही रहता है, और उसे बताता है कि उसकी नजर में एक डिटेक्टिव है जो इस केस में मदद कर सकता है। ये एक खुफिया डिटेक्टिव है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता, बल्कि छिपकर खुद से क्राइम से लड़ता है। इस डिटेक्टिव का नाम सनी है। दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच में डीसीपी अजय दीक्षित और अली दोनों एक्टिव हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब किसी को नहीं पता तो ये कैसे एक्टिव हो गए? तो आपको बता दें कि अजय और अली बहुत टाइम से दिवाकर की हरकतों पर नजर रख रहे थे। इसके खबर को सुनते ही दोनों ही डॉक्टर दिवाकर के पास पहुंच जाते हैं। जय दिवाकर से पूछता है कि उसके प्लान में जो चोरी हुई है उसमें उसे किस पर शक है, और चिप में ऐसा क्या था कि उसको किसी ने चोरी किया। तब दिवाकर झूठ बोलता है
कि उसका कुछ चोरी नहीं हुआ, क्योंकि वो अपना काम दे चुका है सनी नाम के डिटेक्टिव को और वो अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में अभी किसी को बताना नहीं चाहता। लेकिन अली और जय चुपचाप उस चोर को ढूंढने में लग जाते हैं। अब अली कहता है कि हमें दिवाकर के लैब में चेकिंग करनी चाहिए, वहाँ कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलेगा। अब रात को अली और जय जैसे ही लैब में पहुंचते हैं, वहाँ उनको लगता है कि उनके अलावा कोई और भी है। अब पुलिस को देखकर वो चोर अपनी बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। अली और जय उसका पीछा करते हैं और वो लोग एक डेड एंड पर जाकर रुक जाते हैं। हेलमेट उतरते ही पता चलता है कि वो एक लड़की है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसका नाम नूरी है, जो आई तो चिप चुराने थी लेकिन अब पकड़ी गई। अब ये तो साफ है कि वो चिप इस चोरनी ने नहीं चुराई, तो आखिर कौन है वो चोर।